अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि जब फराज को दुआ का फोन आता है तो वो दुआ की आवाज सुनकर हैरानो परेशान रह जाता है। उसे इस बात की परेशानी होती है कि अगर सब लोगों को पता चल गया कि मुझे किसी और का नहीं दुआ का फोन आया है और वो दुआ कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी की बहन है, जिस पर इल्जाम लगाकर वो अपनी बीवी को जलील करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बहन दुआ को जलील करने वाला और दर बदर करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि फराज है, तो उसका क्या हशर होगा, इसीलिए वो परेशान होता है। दूसरी तरफ नाजरीन, जाफर जो कि दुआ का पता करने गया होता है, वो आकर नौशेरवान को बताता है। वो बोलता है कि दुआ कहीं चली गई थी। कहाँ गई थी ये तो उनके घर वालों को भी नहीं पता। वो थाने से पकड़ी गई और जिस अपार्टमेंट से पकड़ी गई उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी पूरी तरह से मालूमात नहीं मिली। ये बातें सुनकर नौशेरवान पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो ये सोचने लग जाता है कि कहीं दुआ से प्यार करके उसने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि उसका अपना ही ख्याल था कि वो पहले जांच पड़ताल करेगा कि दुआ किस किस्म की लड़की है। लेकिन नाजरीन, क्या उसका दिल गवाही देगा कि दुआ ऐसी नहीं बल्कि उसको फंसाया गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, असलम जो कि फहमीदा को हर वक्त जलील करता रहता है और इल्जाम पे इल्जाम दे रहा है। वो बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। वो छोटी बेटी सानिया पर भी रोक टोक लगाने लग जाता है। फहमीदा असलम से कहती है कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें इन लोगों का क्या कसूर, आप इनको क्यों बातें सुना रहे हैं। वहीं पर असलम फहमीदा पे मजीद गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं इनको बातें नहीं सुना रहा बल्कि मैं तुम्हें सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गलती इनकी नहीं बल्कि तुम्हारी है। तुमने ही इतनी सारी बेटियां पैदा की हैं। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे बेटा पैदा करके दो। अगर आज बेटा होता तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। अगले दिन फिजा का वलीमा होता है। फिजा के वलीमे पे सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं। वहीं पर सानिया अपनी बहन फिजा के पास जाती है बात करने के लिए, तो फिजा उससे दुआ के बारे में पूछती है। तो वो कहती है अपनी बहन से कि जब दुआ घर आई तो मैं मानती हूँ कि अब्बा ने उसे घर में दाखिल नहीं होने दिया, तो क्या अम्मा ने भी उसे नहीं रोका? अम्मा ने ऐसा क्यों किया? इस पर सानिया अपनी बड़ी बहन फिजा से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अम्मा ने तो बच्चों को अंदर बुलाने के लिए बहुत मिन्नत की। अब्बा ने अम्मा को धमकी दे दी थी कि अगर दरवाजा खोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बस यही एक वजह थी कि अम्मा मजबूर होकर रह गईं। वहीं पर नाजरीन, कौसर फहमीदा और असलम पर भड़क उठती है और वो उनको ताने देते हुए कहती है कि हमने जहेज के नाम पर आपसे सुई तक नहीं ली, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया। आप लोगों ने तो हमारी शराफत का फायदा उठाते हुए बदनामे लड़की को हमारे घर ब्याह दिया। ये है आप लोगों की शराफत। इस बात पर असलम कहता है कौसर से कि हम लोगों ने आपसे कोई फ्रॉड नहीं किया, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन कौसर फहमीदा और असलम की एक बात नहीं सुनती और उन्हें लगातार बातें सुनाती है। हालांकि उसका शौहर उसे बार बार समझाने की और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी भी एक नहीं सुनती। वहीं पर फराज साइड पे खड़ा होता है कि उसके फोन पर एकदम रिंग ट्यून बजती है। अनजान नंबर देखकर वो कॉल उठा तो लेता है, लेकिन जब दुआ की आवाज सुनता है तो उसके तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। फराज घबराहट में दुआ का नाम ले देता है। दूसरी तरफ से नाजरीन, दुआ कहती है कि हाँ, मैं वही दुआ हूँ जिसे तुमने अपने नापाक इरादों की खातिर मोहब्बत के नाम पर तूने मुझे थोड़ी सी कीमत लेकर एक गंदी जगह पर फेंक दिया। मैं वही दुआ हूँ जो तुम्हारी वजह से जलीलो रुस्वा होकर रह गई। मैं वही दुआ हूँ जो तुम्हारे प्यार के झांसे में आकर जलीलो रुस्वा हो गई। मैं वही दुआ हूँ जिसके वालिदैन ने उसे घर से निकाल दिया और मेरे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया फराज, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। याद रखना, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ भी एक दिन जरूर होगा। तो नाजरीन, क्या होगा? फराज जो कि परेशान होकर रह गया है कि कहीं फिजा और उसके घर वालों को मालूम ना हो जाए कि दुआ की जिंदगी को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। फराज किस तरह से अपने आप को बचा पाएगा? और दूसरी तरफ नौशेरवां, जिसके दिल में दुआ को लेकर बदगुमानी आ गई है, क्या उसके दिल से दुआ के बारे में बदगुमानी निकल पाएगी या नहीं? क्या होगा आगे? और आपका क्या
کہنا ہے اس بارے میں؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ دعا اپنا بدلہ کس طرح لے؟ اس کے ساتھ آخر کیا ہونا چاہیے؟ اور فراز کے ساتھ ایسا کیا کرے؟ کمنٹس کے ذریعے فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جان نثار اور ہمارا یوٹیوب چینل RGN اپڈیٹ۔ اللہ حافظ۔